हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब? सो मेनी पीपल आर स्टक विद दिस डाउट कि उन्हें बिग सिक्स में जाना चाहिए या मिड साइज फर्म में जाना चाहिए फॉर देयर आर्टिकलशिप। सो एक ब्रीफ आइडिया आई विल गिव यू ऑल कि बिग सिक्स और मिड साइज में फ़र्क क्या हो जाता है, आपको किधर जाना चाहिए। पहला चीज़ है, अगर आपको पता है दैट यू वांट टू डू प्रैक्टिस, इस्टेब्लिश योर ओन प्रैक्टिस इन फ्यूचर, और आपको सिटी भी पता है, तो आपको उसी सिटी में, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने होम सिटी में ही प्रैक्टिस करनी है एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो प्लीज़ आप उस सिटी में बेस्ट फर्म्स में आप जाओ और उनके साथ में आर्टिकलशिप करो, ताकि आपको पता चल सके कि उनके क्या क्लाइंट्स हैं, वो कैसे उन्हें डील करते हैं, कैसे वो कन्विंस करते हैं क्लाइंट्स को, क्या क्या काम मिलता है, और उस शहर में बेसिकली नीड किस चीज़ की है, टैक्स के आते हैं या ऑडिट के क्लाइंट्स आते हैं। वो सारी नॉलेज आपको मिल पाएगी अपने वहीं के लोकल, जिधर भी, जिस भी सिटी में आप जाना चाहते हो उधर के पर्टिकुलर फर्म से। सो आप उधर जाओ। एंड इफ़ यू आर श्योर कि नहीं मुझे तो जॉब करना है, मुझे प्रैक्टिस नहीं इस्टेब्लिश करनी है, आई वॉन्ट टू डू जॉब ओनली, ज़्यादातर चांसेस है कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गेट इन टू द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या बेस्ट कंपनीज या बेस्ट फर्म्स। सो आपको टारगेट करना चाहिए बिग सिक्स फर्म्स को, या टॉप फर्म्स को, टॉप 10 फर्म्स, टॉप 20 फर्म्स, ऐसे फर्म्स को टारगेट करना चाहिए। नाउ दिस डजेंट मीन एट ऑल कि जो टॉप 10 नहीं है, टॉप 20 नहीं है, बिग सिक्स नहीं है, वो फर्म्स अच्छी नहीं होती। ऑफकोर्स सारी फर्म्स अगर वर्क कर रही है तो ऑफकोर्स सब में कुछ अच्छा होगा, तभी उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तभी वो इतने अच्छे रेपुटेशन के साथ इस इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। सो दिस डजेंट मीन एट ऑल कि वो काम नहीं कर रही। एवरी फर्म इज़ गुड। हाँ, आप हमेशा टारगेट कर सकते हो कि आप बेस्ट अमंग द बेस्ट जाओ। बेस्ट में जाओगे तो आप बेस्ट सीख सकते हो। सो बिकॉज कुछ फर्म्स इतनी रेप्यूटेड है बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू ऑफकोर्स। तो आप अगर उनके काम को सीखोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम द बेस्ट। सो इसीलिए अगर आपको ऐसा है कि आपको जॉब में ही जाना है, तो अगर आप बड़े फर्म्स में जाते हो तो होता है कि आप एक अपने साथ ब्रांड वैल्यू कैरी करके चल रहे होते हो। तो आगे आप जब जॉब में जाते हो तो आपकी सीवी में अगर दिखता है कि आप एक अच्छे फर्म से आए हो, सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, एंड उससे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। देन द सेकेंड रीज़न इन वर्किंग इन बिग फर्म्स इज़ कि उनकी एक सेट मेथडोलॉजी होती है काम करने की। तो वो उस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी होती है जो आप अगर फॉलो करते हो तो इट बिकम्स ईजी टू वर्क, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन डिटेल। बिकॉज हर फर्म का अपना तरीका होता है एंड स्टैंडर्ड तरीका होता है, और वो बहुत मतलब रिसर्च के बाद बनता है, एंड आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप उन चीज़ों को सीखने का। और अगर कोई बड़े फर्म में काम कर रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, या उसने भी क्रैक किया होगा इंटरव्यू, उसको भी नॉलेज होगी, तो विल गेट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑल्सो। सो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप बड़े फर्म में जाना चाहते हो अगर। इसका अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो छोटे फर्म्स होते हैं उधर अच्छे लोग काम नहीं करते। इट जस्ट वेरीज किसका क्या नीड है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब ही करनी है और टॉप कंपनीज में करनी है तो उधर आप जा सकते हो, ऑफकोर्स बिग सिक्स में जाओ आप। अगर आपको है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने लोकल सिटी के फर्म में जाओ। नाउ जो फर्म्स होती हैं मिड साइज फर्म्स, वहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि यूल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अगर आप किसी मिड साइज फर्म में जाओगे, आप स्टार्ट ऑडिट भी कर रहे होगे, आप टैक्स भी कर रहे होगे, टैक्स में भी इनकम टैक्स किसी के रिटर्न भर रहे हो, कभी जीएसटी के रिटर्न भर रहे हो, तो विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिग सिक्स में जाते हो या टॉप 10 में जाते हो, वैसे वहाँ पे वो होती है कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जा रहे हो, तो आप स्टार्ट ऑडिट ही कर रहे हो पूरे 2 साल, या आप टैक्स में भी जीएसटी ही कर रहे हो, आप इनकम टैक्स ही कर रहे हो। सो वो चीज़ आ जाती है उधर। बट इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर आप श्योर हो कि मुझे यही डोमेन करना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो वाई नॉट टू गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट ओनली। सो उससे आप क्या होता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है उस पर्टिकुलर डोमेन में, रादर देन थोड़ी थोड़ी नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। सो वो चीज़ होती है, वो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, अदर देन योर रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। स्टिल द फाइनल कंक्लूजन दैट वी कैन डिराइव इज़ कि अगर आपका मन है कि आपको जॉब ही करना है, प्लीज़ टारगेट द बिग सिक्स फर्म्स। ऑफकोर्स आप ट्राई करो, नहीं मिलता दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट गिव योर बेस्ट टू गेट इन टू द बेस्ट। एंड देन अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स देर आर मेनी फर्म्स एंड सब अच्छा काम कर रही हैं, आप उधर से काम कर सकते हो, राइट। सो आई होप आई वॉज एबल टू गिव एन आइडिया अबाउट इट। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, और टेलीग्राम का भी यूज़र आईडी है, उधर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड वैकेंसीज डाल रही हूँ लिंक्डइन पे, तो उधर आप फॉलो कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे पोस्ट उससे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही मैं डाल देती हूँ। और
अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू रेज्यूमे, वॉच दैट वीडियो, रिलेटेड टू लिंक्डइन, वॉच दैट वीडियो, and statutory audit questions, general questions asked in interviews, a day in my life, all those shorts and videos are already uploaded, या नहीं हुए तो अपलोड होने वाले हैं. So वो काम कर लेना, and I'll see you in the next video. Till then, subscribe this channel, press the ring button, because अगर आप नहीं करते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई. And I'll see you in the next video. Bye.